मध्य प्रदेश सरकार ने आज अपना बजट पेश किया है। इंदौर की युवा इस वक्त मेरे साथ हैं। सीधा उन्हीं से पूछेंगे कि मध्य प्रदेश सरकार का बजट उन्हें कैसा लगा। मध्य प्रदेश सरकार का बजट आप लोगों ने न्यूज़ 18 पर देखा, कैसा रहा है बजट? मैं बस कहना चाहूंगी, विश्वास रहा है हमने अब आकाश लिखा है। आंकड़े नहीं, विश्वास लिखा है हमने अब आकाश लिखा है। ये लाइन जो आप लोगों ने अभी कही है, क्या है ये हमने हमारे फाइनेंस मिनिस्टर से ही सुनी है, जगदीश देवड़ा जी से, और हम इससे बहुत सहमत हैं क्योंकि यही मध्य प्रदेश का आगे का फ्यूचर है, यही होगा। तो हम इसके बारे में बहुत ये जो आप लोगों ने अभी लाइन कही है, क्या समझती हैं इस लाइनों में क्या कुछ छिपा हुआ है? इन लाइनों में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है जो हमें देना चाह रही है गवर्नमेंट, और हमारे लिए बहुत एक अच्छा बजट आया है। ये हम एमपी की ग्रोथ, उसमें इंडिया की ग्रोथ है, बहुत अच्छा करेंगे हम। प्रधानमंत्री जी का विजन इसमें नजर आ रहा है। मेक इन इंडिया को देखते हुए ही एमपी गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छा बजट बनाया है, जिसके लिए हम पूरा सहमत हैं। उन लाइनों को हम देखें कि अगर आपने बजट बहुत ध्यान से देखा है तो सबसे ज़्यादा क्या लगा कि किस सेक्टर को सबसे ज़्यादा फोकस किया गया? इंडस्ट्रियल सेक्टर पे बहुत फोकस है और एग्रीकल्चर पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं अभी। और इंडस्ट्री से जीडीपी बढ़ने वाली है, तो इंडस्ट्री फ्रेंडली हो रहा है, लैंड अवेलेबिलिटी रहेगी एमपी में अभी। और आने वाला मध्य प्रदेश कैसा होगा इस बजट से, क्या लगा आपको? बहुत अच्छा होगा। हाँ। कैसा होगा मध्य प्रदेश? इस बार का बजट सही में माइलस्टोन बजट है, और मैं फिर से अपनी लाइनें रिपीट करना चाहूँगी कि आंकड़े नहीं, विश्वास बना है, हमने अब आकाश लिखा है। आकाश लिखने के लिए तैयार है मध्य प्रदेश, नई उड़ान के लिए, टेक ऑफ के लिए हम तैयार है। जी बिल्कुल। इस बार के बजट में मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी है कि इंडिया मोस्टली एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, तो इस बार के बजट में हमने सिर्फ एग्रीकल्चर को ही नहीं, इंडस्ट्रीज़ पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, जो कि बहुत अच्छा है। और हमारा जो गोल है 2047 तक 2 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचाने का, वो इसमें बहुत हेल्प करने वाला है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर। क्या कहेंगे आप? इस बार का बजट बहुत अच्छा है। सरकार ने एजुकेशन के ऊपर बहुत ध्यान दिया है, जैसे कि बताया कि एमबीबीएस में 400 नई सीट आएगी, फिर विद्यार्थियों को विदेश भेजेंगे पढ़ाई के लिए, और विद्यार्थियों के ऊपर बहुत फोकस किया है इस बार के बजट में। क्या कहेंगे? इस बार का बजट सारे सेक्टर्स पे फोकस कर रहा है, खासकर एग्रीकल्चर सेक्टर पे। उनको किसानों को 5,000 करोड़ तक का प्रावधान बनाया गया है, सोलर पावर दिए जाएंगे, इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी प्रोवाइड की जाएगी, और जीरो इंटरेस्ट लोन प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रो हो। क्या कहेंगे आप? इस बार का बजट बहुत अच्छा है। शहर में जो नागरिक रहते हैं उनको भी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ई बसें चलाई जाएगी शहरों में, और खेल नए स्टेडियम भी खोले जाएंगे। आपका क्या कहना है? बजट में एक चीज़ और अच्छी देखने को मिलती है कि हमें 3 लाख नए रोजगार देखने को मिल रहे हैं, जो कि प्रदेश के लिए बहुत अच्छे देखने को रहे हैं। हमें ये भी देखने मिल रहा है कि 1 करोड़ से ज़्यादा गरीब फैमिलीज़ को निःशुल्क अन्न दिया जा रहा है, खाने पीने की फैसिलिटीज़ अच्छी दी जा रही है। क्या मानना है आपका? आने वाले एआई युग को देखते हुए डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाना बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सरकार का। एज अ स्टूडेंट आई इनिशिएटिव दिस बहुत अच्छा है। जैसे आगे विद्यार्थी डिजिटल के थ्रू वर्ल्ड वाइड एजुकेशन गेन कर सकता है एज अ डिजिटल यूनिवर्सिटी। क्या कहना है? सारे ही इंडस्ट्री सेक्टर, सारे सेक्टर्स पे फोकस किया जा रहा है। एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज बढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए स्कीम लेके आ रहे हैं। बहुत अच्छा इनिशिएटिव किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। क्या कहना है? इस बार जो स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए स्टेडियम बन रहे हैं, उससे हमारे एथलीट्स को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, जिसके कारण हम फ्यूचर में कुछ ओलंपिक में और दूसरे प्लेटफॉर्म में अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। निखिल जी हमारे साथ में, आप डिफेंस के बजट एक्सपर्ट भी हैं, वैसे भी आप बड़े बारीकियों से इस पूरे बजट को देखते हैं। केंद्र सरकार ने जो बजट दिया, राज्य सरकार का जो बजट है, कैसे देखते हैं कि दोनों में क्या आपको कॉमन चीज़ नज़र आई, और मध्य प्रदेश के लिहाज से ये बजट कैसा होने वाला है, या कहीं कुछ कमियां रह गई? 2000 में मैंने चाइना की इकोनॉमी की भी ग्रोथ देखी थी, और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से चाइना ने पिछले 20 सालों में ग्रोथ की है, आने वाले 20 साल हमारे देश के और हमारे प्रदेश के ही रहने वाले। हमारे प्रदेश ने $2 ट्रिलियन का टारगेट रखा है 2047 का, जो कि सोचने में तो बहुत बड़ा लगता है। लेकिन अगर जिस तरह के प्रोमिसेस गवर्नमेंट ने बजट में किए हैं कि वो 3 लाख नौकरियां प्रोवाइड करने वाली है, हर पर्सन की पर कैपिटल इनकम 22 लाख रुपए ईयरली पहुंचाने वाले हैं, वो एक बहुत बड़ा टारगेट है और उसके लिए बहुत बड़ा लक्ष्य है। तो 3 मूलभूत सुविधाएं हमें चाहिए, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर, एक एग्रीकल्चर और एक पावर। तो पावर को लेकर सरकार ने 19,000 CR 19,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए इस साल। तो इससे मुझे लगता है मध्य प्रदेश में बहुत सारे सोलर प्लांट्स, बहुत सारे पावर जनरेशन प्लांट्स जो है वो अगले कुछ सालों में ओपन होंगे।
साथ साथ में सरकार ने 3 लाख नौकरियां देने की बात करी, तो उसके लिए बहुत सारी फैक्ट्रीज जो है वो सरकार प्लानिंग कर रही है इंदौर में या फिर आसपास के प्रदेश में, मध्य प्रदेश में खोलने के लिए। उसके लिए सरकार को बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स लाने पड़ेंगे। जैसा मैंने अभी बजट में देखा, सरकार 39 डिफरेंट इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है, पर कई बार ऐसा होता है MOU साइन हो जाते हैं, कई बार गवर्नमेंट MOU साइन कर लेती है कि ये सब इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आएंगे। अब ये देखना होगा फ्यूचर में जाके कि इन सारे इन्वेस्टमेंट प्रपोजल पे किस तरीके से काम होता है। पर जिस तरह से मोदी सरकार और जिस तरह से मोहन यादव सरकार मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को बहुत सीरियसली ले रही है, मुझे ऐसा लगता है कि $2 ट्रिलियन की MP गवर्नमेंट की इकोनॉमी कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, अचीवेबल है। कोई इस बार के बजट में भी कोई नया टैक्स नहीं है, इसे कैसे देखते हैं? ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे प्रदेश में जो भी SGST CGST के रेट्स है वो एज इट इज़ रखे गए, ना ही कोई नया टैक्स MP गवर्नमेंट ने लगाया है। तो इसका सीधा सीधा फ़ायदा आम लोगों को इस तरीके से मिलेगा कि उनकी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगा और इसका सीधा सीधा इफेक्ट प्रोडक्शन पे भी आएगा। तो हमारे प्रदेश का जो प्रोडक्शन है, हमारे प्रदेश की जो फैक्ट्रीज़ हैं, उनकी खपत भी अपने आप बढ़ेगी। MSME के लिए क्या कहेंगे? MSME के लिए गवर्नमेंट पिछले कई सालों से बहुत सारी स्कीम ऑलरेडी ला चुकी है। इस साल भी वो सारी स्कीम तो कंटिन्यू हो ही रही है। साथ साथ में सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए एग्रीकल्चर के लिए अलॉट किए, 19,000 करोड़ रुपए पावर सेक्टर के अलॉट किए। इसका सीधा इम्पैक्ट MSME पे आएगा। और जो सरकार 39 अलग अलग इंडस्ट्रियल एरियाज़ ओपन करने वाली है, 19 GI टैग्स प्रोडक्ट GI होंगे, जाकि हर डिस्ट्रिक्ट में एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे फोकस किया जा सके। तो इसका सीधा फ़ायदा छोटे उद्योगों पे और आम आदमी को मिलेगा। आम आदमी को सीधा फायदा मिलेगा। इनके चेहरों पे लगातार स्माइल भी है, जब से बजट इन्होंने देखा है चेहरे पे लगातार स्माइल बनी हुई है। इस स्माइल की पीछे की वजह क्या है? देखिए, हमको बहुत अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो हम सब खुश है कि बजट अच्छा है, सरकार का बहुत अच्छा डिसीजन है ये, और हम लोग भी अपॉर्चुनिटी को पूरी ग्रैब करें। और जब देश का भविष्य अगर उसके चेहरे पे स्माइल हो, तो ये माना जा सकता है कि मध्य प्रदेश सरकार का जो बजट है वो काफ़ी अच्छा है। और यहाँ की ओर ने कहा कि ये जो है मील का पत्थर साबित होगा मध्य प्रदेश के विकास के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट डलर साथ मिथिलेश गुप्ता, News 18 इंदौर।